आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि प्रदेश में इस समय जिले के अंदर अंतः जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और आवेदन की प्रक्रिया इस समय जारी है। साथ ही साथ लिस्टों को संशोधित भी किया गया है। वहीं जो विद्यालय मर्ज हुए हैं उनको लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है कि जिन विद्यालयों को मर्ज किया गया वहाँ के शिक्षकों को भी आवेदन किए जाने के बारे में एक आदेश भी जारी हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं आदेश, और साथ ही साथ जो लिस्ट संशोधित हुई है उनको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रेषक में सजे उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला वेश्याधिकारी उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर को छोड़ करके विषय वेश्या परिषद के अधीन संचालित विद्यालय में कार्य प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक के शैक्षिक सत्र 25-26 में स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण समायोजन के संबंध में 29/7/25 का ये आदेश है। महोदय कृपया उपयुक्त विषय इस कार्यालय की पत्र संख्या दिनांक 27/7/25 एवं पत्र संख्या दिनांक 26/7/25 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वेश्या परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक शैक्षिक सत्र 25-26 में स्वेच्छा से अंतर जनपदीय स्थानांतरण एवं समाज संबंध में संशोधित समय सारणी जारी की गई है। अवगत कराना है कि ऐसे विद्यालय जो किसी विद्यालय में निगमित हुए में कार्य समस्त अध्यापकों द्वारा पोर्टल पर प्रदर्शित शिक्षकों की आवश्यकता वाले वेबसाइट विद्यालय स्थापित इस हेतु निश्चित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। कृपया तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। भवदीय सुरेंद्र कुमार तिवारी, सचिव उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज की ओर से लेटेस्ट आदेश जारी किया गया है। अब इस आदेश का तात्पर्य ये है कि कोई विद्यालय अगर किसी विद्यालय में मर्ज हुआ है तो वहाँ पर अभी जो आवेदन हो रहे थे, जिस विद्यालय में कोई डेफिसिट है, यानी कि जिस विद्यालय में कोई नया विद्यालय आया है उस वाले विद्यालय में कोई डेफिसिट नहीं था, लेकिन जिस विद्यालय में पहुंचे वहां पर पहले से कोई डेफिसिट था, लेकिन यानी कि सरप्लस की श्रेणी में था, डेफिसिट नहीं सरप्लस की श्रेणी में था, और नए विद्यालय के भी शिक्षक वहां पर आ गए तो उनकी ओर से आवेदन नहीं हो रहा था उनकी ओर से जिनके विद्यालय में ऑलरेडी सरप्लस था। लेकिन अब ये आदेश जारी हुआ है तो जिस विद्यालय के शिक्षक भी यहाँ पर आए तो वो भी अब उस विद्यालय का एक ही भाग माने जाएंगे, यानी कि वो भी अब आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार का आदेश जारी हुआ है कि अब विद्यालय को एक मानते हुए जो भी सीनियर है उनको प्राथमिकता देते हुए वो आवेदन कर सकते हैं। अब इस टाइप का आदेश जारी हुआ है। साथ ही लिस्टें भी संशोधित की गई हैं तो उनको भी यहाँ पर देखने वाले हैं और किस प्रकार से चीज़ें होने जा रही हैं उसको भी यहाँ पर समझेंगे। आखिर किस किस चीज़ों की लिस्टों को संशोधित किया गया है और क्या चीज़ नई बदलाव के साथ जारी हुई है, यानी कि लिस्टों को संशोधित किया गया और संशोधित लिस्टें भी जारी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो लिस्टें संशोधित हुई हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर संशोधित लिख करके भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश वेश्या परिषद प्रयागराज के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय श्रेणी में शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची। ये जो है सहायक अध्यापक प्राइमरी विद्यालय, पहले जो है यहाँ पर 2400 विद्यालय ऐसे थे, यानी कि ये 2400 पेज की पहले लिस्ट थी और अब जो है ये लिस्ट कम कर दी गई, यानी कि अब यहाँ पर 1183 कुछ जो है 1183 पेज की ये लिस्ट है। और आप अगर इसमें देखें तो 23,726 पोस्ट अब यहाँ पर दिखाई गई हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। ये जो है लिस्ट लेटेस्ट है और पूर्व की भी लिस्ट आप सभी को यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में अगर आप देखें जो डेफिसिट हैं विद्यालय यहाँ पर जो 23,726 जो है यहाँ पर शामिल किए गए हैं। 23,726 सीरियल नंबर हैं यहाँ पर। और पदों की संख्या की बात करें तो पद इससे भी ज़्यादा हुए, कहीं पर 1 कहीं पर 3 भी हैं। तो 23,719 क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इतने विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी है। अब इसकी पहले की लिस्ट आप देखें, ये लिस्ट जो है पुरानी वाली है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी स्कूल की डेफिसिट की। अगर इसमें आप टोटल बात करें तो नीचे की ओर आएंगे आप, यहाँ पर देखें तो 2400 पेज हैं और यहाँ पर देखें तो 24,061 सीरियल नंबर तक था और पहले जो अब नई लिस्ट है उसमें 23,726 तक ही सीरियल नंबर है। तो ये लिस्ट अब संशोधित हो चुकी है। तो इस प्रकार से अब आपको नए विद्यालय ही देखने होंगे, यानी कि अभी तक आपने जो देखा था आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपके यहाँ पर जो विद्यालय आपने चूज किए थे उन विद्यालय में आप जाना चाहते, हो सकता है उसको ही हटा दिया गया हो। तो ये लिस्ट डेफिसिट की है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की और ये लिस्ट
संशोधित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी जनपद शामिल किए गए हैं। कुछ विद्यालयों को इसमें से हटाया गया होगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि सभी को यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता है। 23,000 से अधिक सीरियल नंबर है। और पूरी लिस्ट की बात करें तो ये पूरी लिस्ट अब 1183 पेज की हो गई है, जो कि पहले 2400 पेज की थी। तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में सीरियल जो पेज हैं वो 2400 से अब 1183 हो चुके हैं। तो काफ़ी संख्या पेज की कम हुई है और सीरियल नंबर भी कम हुआ है, यानी कि विद्यालय भी यहाँ पर कम हुए हैं। जहाँ पर पहले शिक्षकों की आवश्यकता थी, अब वहाँ पर शिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अब इसको संशोधित कर दिया गया है। तो इसके अलावा अब हेड मास्टर उच्च प्राथमिक स्कूल की भी देखेंगे। यहाँ पर आप देखें ये प्रधान अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की श्रेणी में शिक्षकों की आवश्यकता वाले डेफिसिट विद्यालयों की है। यहाँ पर आपको बता दें पहले इसमें जो है 855 थे, यानी कि पहले जो सूची थी वो 855 पेज की थी। अब जो है 1002 पेज इसमें हो चुके हैं, यानी कि इसमें संख्या बढ़ी है। हेड मास्टरों की संख्या जो है डेफिसिट की बढ़ चुकी है, यानी कि हेड मास्टर अधिक इसमें भरे जाएंगे। और पहले 855 पेज थे, अब इसकी संख्या जो है 1002 पर पहुंच चुकी है, यानी कि हेड मास्टर के पद ज़्यादा इसमें भरे जाएंगे। और 13,401, जी हाँ 13,401 विद्यालय ओपन किए गए हैं इस बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बदलाव अब हुआ है और संशोधित सूची फाइनली फिर से जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेड मास्टर यूपीएस यानी कि प्रधान अध्यापक की लिस्ट है उच्च प्राथमिक विद्यालयों की। पहले इसमें 855 पेज थे, अब 1002 पेज हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर। वहीं ये वाली लिस्ट आप देखें तो ये प्राथमिक विद्यालय की श्रेणी में शिक्षकों की आवश्यकता वाले डेफिसिट विद्यालयों की सूची है। ये प्रधान अध्यापक प्राइमरी विद्यालय के हैं। और यहाँ पर भी जो है पहले 194 पेज थे, अब इसमें 162 पेज हो चुके हैं। जी हाँ, इसमें भी संशोधन हुआ है। यहाँ पर आप देख लें ये संशोधित ही लिस्ट है, जो कि प्राइमरी के हेड वाली ये लिस्ट है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर डेफिसिट विद्यालयों की सूची है, आप इसको देख सकते हैं, जो कि संशोधित हो चुकी है। इसमें अब 162 पेज हैं और विद्यालय हैं 3,592। जी हाँ, 3,592 विद्यालय अब इसमें हैं जो कि शामिल किए गए हैं हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल। तो ये लिस्टें संशोधित हो चुकी हैं, उसी के हिसाब से अब आपको विकल्प भरने होंगे, क्योंकि लिस्ट संशोधित यहाँ पर हुई है। देख सकते हैं आप, ये लिस्ट फाइनली संशोधित कर दी गई हैं। हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल 162 पेज की लिस्ट अब कर दी गई है, पहले 194 पेज की ये लिस्ट थी। देखें आप, मैनपुरी में इस विद्यालय में जो है एक शिक्षक की आवश्यकता है। मैनपुरी प्राइमरी स्कूल लहरा भवन में एक शिक्षक की आवश्यकता है। तो ये हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल की है, इसमें अब 162 पेज कर दिए गए हैं, पहले 194 पेज थे। ये वाली लिस्ट असिस्टेंट टीचर उच्च प्राथमिक स्कूलों की है। इसमें पहले 1,282 पेज थे, अब इसमें सिर्फ 687 पेज बचे हुए हैं। और विद्यालयों की बात करें तो 15,855 विद्यालय इसमें शामिल किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये इसी प्रकार से लिस्ट बनाई गई है, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। और ये देखें आप, संशोधित, जी हाँ संशोधित ये लिस्ट है। डेफिसिट विद्यालयों की सूची है। उत्तर प्रदेश बेसिक परिषद प्रयागराज के नियंत्रणाधीन संचालित परिषद विद्यालय में सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की श्रेणी में शिक्षकों की आवश्यकता वाले डेफिसिट विद्यालयों की सूची जो है यहाँ पर जारी की गई है। और ये संशोधित सूची है, इसको आप देख सकते हैं। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, इसके अलावा अब आप देखें ये अंबेडकर नगर है, अमेठी है, देख सकते हैं आप इस लिस्ट को। अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, इसमें आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कानपुर, आप यहाँ पर सर्च करते हैं और इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए ये थोड़े सा वेट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये सर्च होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए इस प्रकार से ये सर्च होता है और आप इस प्रकार से सर्च करके अपना विद्यालय को सर्च कर सकते हैं, अपने ज़िले को सर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये लिस्ट देखनी है। तो फिर से संशोधित किया गया है, आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। साथ ही हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी लिस्टें शेयर कर दी जाएंगी, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब विकल्प आपको
इन लिस्टों को देख करके ही भरना है। डेफिसिट विद्यालयों की नए सिरे से लिस्ट जारी हुई है। साथ ही साथ स्कूल जो मर्ज हुए हैं उन विद्यालयों में जो नए विद्यालय के शिक्षक आए हैं वो भी अपने आप को एक इकाई मानते हुए आवेदन अब कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था पोर्टल पर कर दी गई है। ऐसा आदेश भी आप सभी ने अभी देख भी लिया है। आपको आदेश जो है बताया गया है, उसके हिसाब से ही अब यहाँ पर आवेदन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नया आदेश जो है आज ही जारी हुआ है। और ऐसे विद्यालय जो किसी विद्यालय में युग्मित है में कार्य समझदारों द्वारा पोर्टल प्रदेश शिक्षकों की आवश्यकता वाले डेफिसिट विद्यालयों में स्थापित निर्देश हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा, अपने आप को एक इकाई मानते हुए। तो ये एक बड़ा बदलाव है और एक फिर से जो है प्रक्रिया यहाँ पर होगी। अब उनमें से ही जो है वरिष्ठ को ही प्राथमिकता मौका दिया जाएगा। तो उसी प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया अब आगे बढ़ने जा रही है। तो साथियों, और भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।